चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को दबाएं। माँ बाप के व्यवहार से बच्चे सुधरते हैं। एगो बचवा था, वो पेशाब कर रहा था खड़े खड़ी। एक गुरु महाराज उधर से बाबा महाराज आया, डांटा चट्टा कहीं के गरूर हो गया, खड़े खड़ी पेशाब करता है। बचवा भागा जी जान लेके। बाबू महाराज रपेटा, चलो घर पर तुमके बाप से मार खिलाएंगे। बचवा भागते भागते एक नाव में घुस गया। अरे बाबू महाराज त्रिशूल लेके अंदर। जब एक नाव में गया तो देखा कि उसका बाप जो है छत के ऊपरे से खड़े खड़ी पेशाब कर रहा था। इस सोचा बाप ये जब सुपर स्टार है तो बेटा कैसा होगा। माँ बाप का भी वेशभूषा देखिए, आपको अकल आ जाएगा कि बच्चा क्यों ऐसा कपड़ा पहनता है। एक प्रवचन में मैं सुना था कि इंग्लैंड में नौकर लोगों को लोग ज़्यादा इज्जत तो देता नहीं, तो उसी के लिए वो क्या बोलते चीनी वाला बोरी जो होता है मटका मटका कपड़ा, वो खरीद के दिया कि 6 महीना साल भर घिस घास करके पहनेगा तो फटेगा। और नौकर चाकर का कपड़ा इसीलिए वो फट भी जाता था तो पहने रहता था। नौकर है उसको नया कौन देगा। अब वो इंग्लैंड के नौकर का घिसा पिटा कपड़ा यहाँ का फैशन हो गया, यहाँ के करोड़पति लोग पहनते हैं। पुराने लोग कहते अरे फटे कपड़े तो गरीब पहनता, तो कहते ये करोड़पति गरीब है। तो विचार करना चाहिए। विदेशी अंग्रेजी पढ़ोगे, अब भारतीय संस्कृति से दूर रहने पर यही दुर्दशा होती है कि हम लोग करोड़पति होकर के भी फटे हाल में रहते हैं। पर कहने का मेरा मतलब है कि माँ बाप जब सही रास्ते पकड़ लेते हैं तो बच्चा को पकड़ाना नहीं पड़ता, वो अपने पकड़ लेता है। कियत काले न तो जातो तनया तनवो बुभो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण और धुंधकारी दोनों एक ही घर में जन्म लिया था। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण जी महाराज पंडित ज्ञानी हो गए थे और उसी माँ का जन्मा हुआ धुंधकारी महाखल हो गया। कारण क्या हुआ था, वो माँ जो थी उसकी 1 नंबर की चुड़ैल थी। वो साधु महात्मा से विरोध करती थी, पति को रोज गाली देती थी, आचरण व्यवहार गलत था, खान पान गलत था। वो धुंधकारी को जन्म दी। अब वो धुंधकारी ने माँ बाप का भी नक्शा बिगाड़ दिया। 5 वैश्या को रखने लगा, धन संपत्ति को नाश कर दिया। तो पुत्र सुपुत्र तो क्या धन संचय, पुत्र को पुत्र तो क्या धन संचय। लोग धन कमाते कहते बाबा टेंशन मत लीजिए, बेटा को अंग्रेजी मीडियम में डाल दिया, अभी बिजनेस व्यापार चल रहा है, बेटा मेरा बड़का हो जाएगा। बेटा तो ठीक है अंग्रेजी मीडियम पढ़ा, पर किसके संग रहा वो तो हम नहीं देखते हैं। अच्छा संग रहा तो भगवान भला करे, यदि खुरफाती के संग रहता है और खाने पीने का गलत व्यवहार हो गया, फिर आते आते घर में आता तो जितना माल पानी है सबको बहा देता हो। तो कहते बेटा यदि खराब हो तो धन कमाने का जरूरत नहीं, क्योंकि जितना कमाओगे सबको पानी में कर देगा। बेटा अच्छा हो तो धन मत कमा, क्योंकि यदि बेटा अच्छा है तो धन का क्या जरूरत हो, तो नाम जस कीर्ति सब कुछ कमा करके धर देगा। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और जब प्रधानमंत्री के लिए भारी मत से जीत करके दिल्ली आ रहे थे, तो अपने माँ को जब प्रणाम किया तो उसकी माँ ने शगुन के रूप में 100 रुपया दिया। अब कहिए जो प्रधानमंत्री भारत जैसे विशाल देश के गद्दी पर बैठे प्रधानमंत्री के पद पर, वो भी भारी बहुमत से, उसके एक सिग्नेचर से, एक दस्तखत से करोड़ों करोड़ का डीलिंग हो सकता है। उसके लिए 100 रुपया क्या माने रखता है। तो देखिए रुपया तो 100 ही दिया, लेकिन उस अपने पुत्र के अंदर ऐसा संस्कार भर दिया कि 100 करोड़ आदमी के दिल में राज करते हैं। श्री सद्गुरु। तो यही होता है, रुपया कम दो लेकिन संस्कार ऐसा दो कि वो अच्छा हो जाए। तो बेटा के लिए धन जरूरत नहीं होता, बेटा के लिए संस्कार जरूरत होता है। वही संस्कार धुंधकारी को नहीं मिला, तो वही बेटा सब दुखों का कारण होता है। जन्म से पहले से ही दुख देगा वो। एक बार एक सेठानी थे, दोनों सोया था, बेटा नहीं था, भगवान की क्या मर्जी। तो सेठ जी ख्वाब देखते हुए, सेठानी जी ख्वाब देख रही है, कहते भगवान यदि हमको बेटा दे दे सेठ जी तो उसको कहाँ सुलाइएगा। सेठ जी कहते हुआ नहीं है ना, अब ये से पला नहीं। कहते नहीं बोलिए। सेठ जी पलंग पर से पीछे खिसका का इसी बीच में बेटा को लल्ला को सुलाएंगे। सेठानी कहते एक और हो जाता। फिर वो सेठ जी पीछे खिसका इसी बीच में। सेठानी कहती आजा भगवान यदि 3 गो दे दिया, एक और हो गया तब।
अब सेठ जी जैसे पीछे घिसका ना था, पलंग तो वैसे चौड़ा होता नहीं ना, जैसे ऐसे घुसका के धाम से गिरा, पेटे भर गिरा, थब से टंगड़ी सेठ जी का टूट गया घुटना। अब लंगड़ल हिचकल डॉक्टर साहब, घुटना ऑपरेशन। तो किसने तोड़ा ना लाए, कहीं के क्या हुआ? कहते बेटवा ने तोड़ दिया। तो बेटा कहाँ है? कहते हैं अभी तो उसका जन्म नहीं हुआ है। ये जिसका जन्म नहीं हुआ टंगड़ी तोड़ दिया, और जन्म होगा तो क्या करेगा? लिलवा तोड़ेगा ना। एक बात में सच घटना बता रहा हूँ, कुपाघाट में अभी मायागंज में एक हॉस्पिटल से एक बाबा आए थे। मैं बोला कि क्या हुआ? कहते मत पूछिए, जो हुआ वो बोल नहीं सकते हैं। बोला बोलिए, हम तो एकांत में, किसी को हम लोग थोड़ी बोलते हैं। बोला बाबा हमारा बेटवा बड़ा कुआखर है। क्या हुआ? तो कहिए ना, ज़मीन बेच के गो स्कॉर्पियो खरीदा टॉप मॉडल वाला 17 लाख में। तब तो हमको मन हुआ कि हमारा कमाया धमाया वो ज़मीन था, और जब बेचिए लिया तो थोड़ा शौक़ पूरा कर लेते हैं गाड़ी पर बैठ के। तो जैसे हम गाड़ी पर बैठे, हमारा बेटवा उधर से वो पुलठी लाया, इतना जोर से लिलवा पर मारा है, झाड़ दिया लिलवा। यही हॉस्पिटल में आए हैं, लिलवा का बैंडेज हुआ है। कहने का क्या मतलब है? जब संस्कार अच्छा नहीं देंगे तो वही दुर्दशा होगी। एक अखबार में आया था कि एक बाबा का, उसका बेटवा आँख का डोका जो होता है गुल्ली, उसी को बाहर कर लिया, क्योंकि वो दूसरे बेटा को ज़मीन लिख दिया था। तो ये सब तब तो होता है जब उसको संस्कार नहीं देते। नहीं तो अयोध्यापुरी में जो राज था वो क्या था? त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम माया मृगेण परिदयीप्सितमन्मधावत् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज, कहते हैं सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी, जो राज और लक्ष्मी महाराज दशरथ के पास था, वो सूर्य इप्सित इच्छित, यानी देवता भी उसकी चाहना करते थे। उस स्वर्ग में कितनी संपदा, वो भी ललायित हो गए थे। ऐसी संपदा भरत जी को मिल गई, पर भरत जी उस संपदा को भगवान को दे रहे, भगवान भरत जी को दे रहे। अब दोनों भाई में उसी तरह हो रहा है जैसे कोई फुटबॉल इधर से उधर करता, उधर से उधर करता। तो यही है अच्छा संस्कार। जो संस्कार मिल जाए तो बच्चा अच्छा हो जाता है। तो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल, गोकर्ण पंडित ज्ञानी हुआ और धुंधकारी महाखल हुआ, यही संस्कार का प्रभाव है। तो अच्छा जन्मदिन, बच्चा के नाम पर अच्छा काम करना, यही होता है सत्संग ज्ञान यज्ञ जो कराते हैं। हकीकत में वही अच्छा काम करते हैं, उससे परिवार का समाज का सुधार होता है, अपने आत्मा का भी कल्याण होता है, सुख शांति मिलती है, धन संपत्ति लक्ष्मी सरस्वती पार्वती सब घर में रहती है। इसलिए आप लोगों ने ये काम किया, ये बहुत बड़े पुण्य का काम।